तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ होता है वो क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और आज उन सब का यूज करते हुए हम ये जानेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर ले जाकर रख दिया जाए तो उसको घुमाने में कितना कार्य होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र को पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समांतर लाइन ऐसे ही कई सारे खींच लिया जाए जो समान समान दूरियों पर हों, एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक, एक समान हमने वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, एक बहुत सारी लाइनों को कम से कम कितनी 4 लाइनों को हमने ड्रॉ किया, वो सभी के सभी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनमें ये सभी के सभी एक पैरेलल होने के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। इसमें क्या कर दिया गया, कोई 2 पॉइंट लिया गया, पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट हम बी ले लेते हैं। ठीक, पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए पर हम प्लस क्यू का चार्ज रख देते हैं, पॉइंट बी पर हम माइनस क्यू का चार्ज रख दिए और इनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। ठीक, और इनके बीच की लंबाई को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना होता है 2L। ठीक, अब एक बात बताया दिया जाए, प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा, ये चार्ज है, इस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा। उस बल को हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में काम करेगा Q इंटू ई के फॉर्म में, ये प्लस का होगा। ठीक, एक और फोर्स काम करेगा, प्लस का चार्ज यहाँ कहीं होगा तभी तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इधर कहीं प्लस का चार्ज बहुत ही पावरफुल है जिसके वजह से एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे डेवलप हुआ है और ई का जो डायरेक्शन हो गया है बाहर की तरफ हो गया। ठीक, तो यहाँ प्लस का चार्ज कहीं होगा तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कौन होगा, वो ये होगा। ठीक, तो यहाँ माइनस क्यू ई हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। ठीक, यहाँ पे जो टाउ काम कर रहा होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है कितना कोण बना के रखा हुआ है, थीटा कोण बना के रखा हुआ है। उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि यहाँ पर इन दोनों के बलों के बीच की कुछ दूरी है जो कि कितना है, AM है। जब हम टाउ को वेरीफाई किए होंगे इससे पहले सेम फिगर को बनाए होंगे और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए होंगे। ठीक, बलों यहाँ पे बलों जो हैं माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, इनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए होता है, तो ये दूरी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक, उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा को इस्तेमाल करके हम वेरीफाई किए थे। ठीक है, वो सारी बातों को तो यहाँ पे मेंशन करना ही करना है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये क्या वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या कर दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया और इसको ऐसे होना चाहिए था, हमने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। इसका ये खुद का काम है कि अगर आप कोई कोण बना के रखोगे तो फिर से घूम के सीधा हो जाएगा, कोण बना के रखोगे घूम के सीधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाउ काम कर रहा है, उस टाउ की वजह से ये घूम जाता है सीधे, ये बल का डायरेक्शन इधर है, इस बल का डायरेक्शन इधर है, तो इस तरीके से क्या होगा, घूम के बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये खुद का नेचर है, किस चीज का, इस वैद्युत द्विध्रुव का नेचर है कि अगर इसको कहीं भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ले जाकर रख दिया जाएगा तो ये क्या होता है, उस वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाता है यानी साम्य स्थिति में आ जाता है। अब हम जबरदस्ती क्या करते हैं, घुमा देते हैं, फिर आ जाता है सीधे। लेकिन जब हम जबरदस्ती घुमाते हैं तो कितना कार्य हो जाता है, उसी कार्य को यहाँ कैलकुलेट करना है। तब तो शायद टॉपिक समझ में आ गया हो कि हमको करना क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या मानना है। हम ये मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, यह प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है और यहाँ पे माइनस से प्लस की डायरेक्शन में P वेक्टर काम करता है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक,
तो जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी वेक्टर है, इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा द्विध्रुव पर कार्यरत जो बल युग्म का आघूर्ण वो कितना है, टाउ है। अगर टाउ है तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा। ये प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस टॉपिक के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बल युग्म के आघूर्ण को नियत मानते हुए। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलने वाली, आवेश नहीं बदलने वाला, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो टाउ है वो भी क्या है, नियत है। उस आधार पर द्विध्रुव को कितना कोण घुमा दिया जाता है, डी थीटा कोण, बहुत ही छोटा सा कोण घुमा दिया जाता है। अभी थीटा था, अब थोड़ा सा कोण और डी थीटा यानी अल्पांश एंगल हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो कितना कार्य हो जाता है, डी डब्लू कार्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोणीय विस्थापन बहुत ही कम मात्रा में है, तो हमारा जो कार्य होगा वो कार्य भी कैसा होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा और इज इक्वल टू पीई। एक बात और देख लिया जाए, टाउ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ये है, तो टाउ की जगह पे पीई साइन थीटा रख दिया गया और डी थीटा आ जाता है। ठीक है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये मान लिया जाए कि इस द्विध्रुव को अब साम्य स्थिति से नहीं, कहीं से थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दिया गया। ठीक है, अगर थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दिया जाता है तो टोटल वर्क डन या कार्य कितना हो जाता है, डब्लू हो जाता है। तो डब्लू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल के साथ थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 के बीच का हमको कार्य चाहिए, इसीलिए लोअर लिमिट हम थीटा 1 अप्लाई किए हैं और अपर लिमिट कितना, थीटा 2 इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रख करके ही इस काम को हम कर रहे हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2 और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम जानते हैं इतना है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ क्या कर लिए, यूज कर लिए हैं। अब पीई यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, ये बाहर आ जाएगा और ये थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ का साइन थीटा इंटू डी थीटा हम वैसे के वैसे लिख देंगे। चलिए लिख दिए। ठीक, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या है, फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। ठीक, अगर इस फार्मूले को हम जानते हैं तो उस फार्मूले को यहाँ क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो यूज कर लेते हैं, पीई साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस कास थीटा लिख देंगे। लोअर लिमिट थीटा 1 है और अपर लिमिट कितना, थीटा 2 है। ठीक, इसको भी हमने बना लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करने से पहले माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीई हमने लिख दिया और यहाँ पे कास थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं तो थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए कास वैल्यू लिख लेंगे हम। ठीक, अब इस माइनस साइन को अगर अंदर भेज दें तो पीई हो जाएगा और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होते ही कास थीटा 1 प्लस का और कास थीटा 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा वहाँ का क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है जब थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया जाता है उस वैद्युत द्विध्रुव को, तब के लिए। ठीक, अगर ये थीटा 1 क्या हो जाए, साम्य स्थिति की बात करें हम, बिल्कुल ये द्विध्रुव कैसे है, वैद्युत क्षेत्र के बिल्कुल क्या है, समांतर हो, तो उस केस में थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 1 अगर 0 हो गया तो डब्ल्यू की जो वैल्यू निकल के आता है वो पीई हो जाएगा और यहाँ के केस में आपका कास 0 माइनस एक कम और थीटा 2 को हम उस टाइम क्या सपोज कर लें, थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर आसान लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए इसको उस फॉर्म में हम सपोज कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में अगर रख दें तो कास थीटा हो जाएगा। ठीक, और कास 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ओवरऑल लिख पाएंगे पीई 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन के आता है बिल्कुल, जब ये क्या हो, द्विध्रुव साम्य स्थिति से कुछ कोण थीटा कोण क्या हो गया हो, घूम गया, जैसे अभी यहाँ हो, ये ऐसे था और ऐसे हमने घुमा दिया तो कितना कोण बन गया, थीटा कोण बन गया। उस केस के लिए ये फार्मूला है। कहीं भी था, ऐसे था और ऐसे हमने घुमा दिया, थीटा 1 था थीटा 2 घुमा दिया, तब के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक,
तो ऐसे ही हम दोनों फार्मूले को क्या करेंगे, समझ के बिल्कुल लर्न रखेंगे। जनरल फार्मूला तो ये है, इसी फार्मूले में सारा का सारा फार्मूला क्या छिपा हुआ है, किस एंगल से कितना घुमाया गया और कितना कार्य किया गया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया और उसका नेचर है कि अगर वो घूमा हुआ है तो सीधा हो जाएगा अपने आप से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल युग्म का एक आघूर्ण काम करता है, टाउ काम करता है, वो घुमाया जाएगा अपने आप से सीधा हो जाएगा। तो जब हम घुमाते हैं तो उसमें कितना कार्य हमको करना पड़ता है। ठीक, जब हम कार्य कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें एक टॉपिक और बन जाता है कि इस द्विध्रुव में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। जब इसको घुमाया गया तो घूम जाता है अपने आप से, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य इसमें क्या हो जाता होगा, कोई ना कोई एनर्जी के रूप में इसमें कंज्यूम हो जाता होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इन सब बातों को जानेंगे। बिल्कुल ये टॉपिक आपको समझ में आया ही होगा। थैंक यू।